सुप्रभात साथियों। 5:42 हो चुके हैं और मैं थोड़ी 20 या 25 मिनट पहले जग गया था। तो मैं जगने के बाद मैं दैनिक कार्य जो होते हैं वो करने के बाद में उसके बाद थोड़ी देर में घूमा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में घूमना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आप लंबे समय तक सिटिंग करने में पढ़ने में कोई समस्या नहीं आती। घूमने के बाद में अब मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा। एक्सरसाइज का रूटीन जो होता है वही 1 घंटा 40 मिनट जो भी होता है उतना मैं एक्सरसाइज करूँगा, योगा अभ्यास। 6:58 हो चुकी हैं और बस अपना टाइम स्टार्ट हो गया। तो ये मेरा जो टाइम टेबल था, आज 7 जुलाई 2021 बुधवार, और आपके रीट एग्ज़ाम के 81 दिन शेष हैं आज से। तो 5:30 से 7 बजे तक मैंने वही दैनिक कार्य, योगा, एक्सरसाइज, घूमना वगैरह, जो काफ़ी ज़रूरी होता है शरीर के लिए और पढ़ते वक्त तो बहुत ही ज़रूरी होता है। और दूसरी बात हम करें, आज जो स्लॉट होगा ये मेरा 7 से 1:30 तक का रहेगा, जिसमें मैं मॉर्निंग, और ये मेरा कल का था, ठीक है, जो मैंने कल किया था आपके लिए, और ये आज का रहेगा। तो हम जो संस्कृत की बात कर रहा था, तो संस्कृत में जो मैं आज टॉपिक पढ़ूंगा वो होगा संख्या ज्ञान। मैंने पढ़ तो चुका हूँ पहले, पर वो रिवाइज करना है, और उसके बाद में अगर टाइम मिला तो मैं समय ज्ञान को भी रिवाइज कर लूँगा। थोड़े क्वेश्चंस वगैरह भी लगाऊंगा ताकि मुझे उनका कुछ आइडिया रहे। 9:50 होने वाली हैं और मैंने हिंदी पढ़ रहा था, 1 घंटा हो गया। ब्राह्म चिन्ह जो टॉपिक था ना, उसको मैं कंप्लीट कर रहा था, तो मैं कंप्लीट कर लिया। अब नहाने जाऊंगा, तो नहाना और खाना खाना है, तो उसके लिए जाऊंगा। तो उसके बाद में 1 घंटा दोबारा से पढ़ूंगा खाना खाने के बाद में। सानू कुछ बोलना चाहती है, बोलो सानू। 10:31 हो चुके हैं और खाना खा लिया है, और थोड़ा सा टहलना होता है तो वो भी कर चुका हूँ। अब बस पढ़ने के लिए फ्री हूँ। अब मैं 11:30 बजे तक, 11:30 तक हिंदी पढ़ूँगा, और उसके बाद में अपनी सब्जेक्ट साइंस। 12:40 हो चुकी हैं और मैं साइंस को 11:30 बजे से पढ़ रहा था। जो मैं चैप्टर है ये कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला टॉपिक है। कार्य, ऊर्जा जो अपने सिलेबस में है उनको मैं इसमें से पढ़ूंगा। ये क्लास 10th की बुक है, और 1:30 बजे तक मैं साइंस को पढ़ूंगा। उसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा और फिर पुनः 3 बजे से मैथ पढ़ना स्टार्ट। 5 बज चुके हैं और मैंने मैथ का थोड़ी सी रीडिंग की थी शुरुआत में, ठीक है, 15 या 20 मिनट जो भी होता है। थ्योरेटिकल पोर्शन हल्का सा रीड किया, रिवाइज किया। उसके बाद में मैंने क्वेश्चंस लगाए, तो क्वेश्चन वही होते हैं 30 से 40 डेली क्वेश्चन मैं लगाता ही हूँ, तो 30 से 40 क्वेश्चन लगाए। उसके बाद में मैं इसमें मैथ में जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता हूँ। मतलब मैंने पढ़ रखी है इनको, पर इनको डेली 30 मिनट यानी 5 बजे से 5:30 बजे तक अब मैं मैथ की शिक्षण विधियों को रिवाइज करूँगा। ये आज का आप टाइम टेबल देख सकते हैं जो मैंने आज नोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि मैं 1:30 बजे तक साइंस पढ़ी और 1:30 से आपके 3:30 बजे तक मैंने आराम किया, ठीक है। वैसे मेरे 3 बजे का था, परंतु कुछ नींद ज़्यादा आ गई तो मैं आधे घंटे बाद खड़ा हुआ। मतलब कहने का मतलब ये होता है, जब भी आप पढ़ो तो बिल्कुल रिलैक्स होकर ही पढ़ना चाहिए। मैं रिलैक्स होकर पढ़ता हूँ। अगर कभी नींद ज़्यादा आ जाती है तो ज़्यादा सो लेता हूँ, कम तो कम। उसके बाद हम 3:30 से 5 मैंने मैथ की यूनिट फर्स्ट के रिवाइज किया और उसके क्वेश्चन लगाए। कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं जो मैं कल लगाऊंगा। जो घातांक, बीज समीकरण हैं, जो उनके बीजांक वाली जो चीज़ें हैं वो भी रह रही हैं, उनके क्वेश्चन मैं कल लगाऊंगा। और अब मैं 5 से 5:30 मैथ के मेथड्स पढ़। 5:42 हो चुके हैं। अब मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा। साइकोलॉजी में 6:30 बजे तक पढ़ूंगा। उसके बाद में कुछ मुझे क्वेश्चन वगैरह लगाने होते हैं, अभ्यास प्रश्न, तो वो करूंगा मैं।
7:06 हो चुके हैं। बस मैं अभी घूमने के लिए निकला था दूध की केटली देने के लिए, तो दूध की केटली मैंने यहाँ दुकान पर पहुँचा दी। ये वाली दुकान है यहाँ पर दूध की केटली मैंने दे दी। और बस अब मैं घूमूँगा वही 30 मिनट तक आराम से टहलेंगे, जिससे थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। और देख सकते हैं सूरज, और ये यहाँ का इलाका है जहाँ पर हम रहते हैं, बिल्कुल रेत ही रेत है। ये कोई का खेत है, खेत के अंदर मैं घूम रहा हूँ। सात बजकर 56 हो चुके हैं और अब मैं हिंदी के शिक्षण विधियाँ पढ़ूँगा 1 घंटे। लास्ट 8 से 9 बजे तक का टाइम होता है। जब तक खाना नहीं बनता तब तक मैं 9 बजे से पहले खाना बन जाता है, तो जितना भी टाइम मिलेगा मैं शिक्षण विधियाँ, हिंदी की शिक्षण विधियाँ में पढ़ूँगा।